हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यश और आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। तो जैसे कि आप सब जानते हैं हमने अपने पहली वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था सम ऑफ द प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और कुछ इंटेक्स क्वेश्चन, और वो पार्ट 3 की वीडियो थी। ठीक है, तो अब तक हम टोटल 3 पार्ट बना चुके हैं और आज हमारा चौथा पार्ट है इस वीडियो पे। ठीक है, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं एनामलस बिहेवियर के बारे में। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। ठीक है, और फिर बेल नोटिफिकेशन को भी, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और जो लोग चैनल पे ऑलरेडी बने हुए हैं आप अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनामुलस बिहेवियर, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये शब्द जो है एनामुलस, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये एनामुलस शब्द का मतलब क्या है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा एनामुलस मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और फिर डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड। ये होता है एनामुलस का मतलब। ओके, जैसे कि हम हर एक फैमिली में जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को देखते हैं, किसको, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बाकी के फैमिली मेम्बर से काफ़ी अलग होती है। जैसे जैसे आप फर्स्ट ग्रुप ले लेंगे तो उसमें जो पहला एलिमेंट है वो है लिथियम, फिर उसके बगल में आता है बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये सब की जो बिहेवियर है वो अपने फैमिली मेम्बर से अलग है। ठीक है, ये अलग थोड़ा बिहेव करते हैं। क्यों, इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक कारण है, वो बता देता हूँ मैं। सबसे पहले इनका साइज़, जो कि बहुत छोटा होता है। द साइज इज़ वेरी स्मॉल। फिर दूसरी चीज़ क्या है, हालांकि इनर्ट गैस को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ये दूसरा पॉइंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर और क्या बोल सकते हैं आप, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जो चौथी चीज़ है वो ये है कि दे आर हैविंग वेकेंट, सॉरी, दे आर हैविंग एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, या फिर दे आर हैविंग, ओके, हैविंग बोलना ही गलत होगा, आई से एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्यों डी ऑर्बिटल का एब्सेंट है, सिंपल सी बात है कि वो कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सारे, ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, और सेकेंड पीरियड में दो ही शेल होती है। दीज ऑल आर ऑफ सेकेंड पीरियड, और सेकेंड पीरियड में दो ही शेल होती है, और दो शेल है, मतलब के और एल है, तो इसमें 1s आएगा और इसमें 2s और 2p आएगा। और डी के लिए तो हमें एम चाहिए, जो कि इनमें होती नहीं है। तो यही कुछ ऐसे कारण हैं जो ये फैमिली मेम्बर्स को बाकी सबसे अलग बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कैसे वो अलग है। तो देखिए, ऑक्सीजन शोज the following anomalous properties compared to the family member of group 16. Atomicity. Oxygen is diatomic molecule while other are polyatomic molecules such as P4 and S8. सल्फर क्यू और सल्फर क्यू S8 होता है, फॉस्फोरस क्यू P4 होता है, ये सब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, मतलब अपनी पहली वाली वीडियो में। देन नेक्स्ट कम्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक वाइल अदर आर डायमैग्नेटिक। तो देखिए, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक के पीछे क्या है, अगर आप ऑक्सीजन का एमओटी डायग्राम देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का डायग्राम देखें, तो उसके पाई टू पी एक्स, ओके, पाई टू पी एक्स एंटी बॉन्डिंग, और पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग, इसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब क्या है, ये अगर जिनको नहीं पता है मैं उनको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बता देता हूँ। सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2। ठीक है, अभी इनके बीच में, तो ये देख सकते हैं नीचे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। तो ये देख रहे हैं आप, सिग्मा, सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा एस्टरिस्क 1s2, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
और ये रिप्रेजेंट करता है एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ तक अगर देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये 15 और ये 16। तो ये देखिए ये दो ऑर्बिटल में आप देख रहे हैं, ये दो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए ये 1 1 है। इसीलिए ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। बट जनरली आप देखेंगे तो ऐसे दो बॉन्ड बनाएंगे तो उसके तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर्ड ही दिखते हैं। तो ये सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है MOT 11th स्टैंडर्ड चैप्टर कॉल्ड एज बॉन्डिंग, उसमें ये सब हमको पढ़ना होता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं अपने नॉर्मल पे। नो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन शोज -2, -1, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, while other element shows -2, +2, +4, +6 oxidation state. Oxygen cannot exhibit higher oxidation state due to vacant d orbital. ठीक है, अभी इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। जब आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप जनरली कैसे लिखेंगे? जी हाँ, हर एक चीज़ को बारीकी और डिटेल से बताने वाला हूँ मैं। ऑक्सीजन जब भी आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और वो होगा 1s2, 2s2 और यहाँ पे आ जाएगा 2p4। तो p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? जी हाँ 4, 1 2 3 4 और ये ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए ऑक्सीजन कर क्या सकता है। अगर ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट मतलब O और O के बीच में ही बॉन्ड बन गया है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। और जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होगी तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जीरो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप हमारी 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन से ये सारे कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। तो व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? ये है, ये फॉर्मल चार्ज है, ये चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के ऊपर, एक एटम के ऊपर, मतलब एक एलिमेंट के एक एटम के ऊपर क्या चार्ज है जब उसके सारे बॉन्ड को हम तोड़ देंगे विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूँ एक कंपाउंड आपको NH3। अब इसका जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे है, ये N लोन पेयर, ये H, यहाँ पे ये H और ये H। ठीक है, अब इस जो बॉन्ड जो नाइट्रोजन ने बनाया, अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो जो नाइट्रोजन है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो सारे बॉन्ड तोड़ने के बाद नाइट्रोजन N3 बन जाएगा और H प्लस बन जाएगा, और कितने H? 3। जी हाँ, मैं यह हाइपोथेटिकल बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल बॉन्ड ब्रेकिंग की बात, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है कि नाइट्रोजन पूरे हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो हाइपोथेटिकली नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? जी हाँ -3। वैसे ही हमको हाइपोथेटिकल चार्ज ऑक्सीजन फैमिली के सारे मेंबर्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीजन का आप देख रहे हैं एलिमेंटल स्टेट में उसका जीरो हो जाएगा। दूसरा, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और दो गेन भी कर सकता है, तो -2 एंड देन +2। ठीक है, दो गेन किया, दो लूज किया। अब डिपेंड करता है कि सर अगर वो शेयर करेगा तो डिपेंड करता है सामने वाला कौन है। अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ होंगे, और वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसके इलेक्ट्रॉन उसके तरफ होंगे। ठीक है, और इसके अलावा ऑक्सीजन कुछ और भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जैसे कि -1, +1। ठीक है, और -1/2। ठीक है, -1/2 किस में दिखाता है वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑक्सीजन का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कब होता है? जब वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंटल स्टेट? O2 एंड O3। -2 कब होगा? जी हाँ, जब वो ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। +2 कब होगा? जब वो कंपाउंड OF2 बनाता है। ठीक है, और ये -1 कब होगा? जब वो पेरोक्साइड के फॉर्म में होगा। पेरोक्साइड मतलब H2O2 या फिर Na2O2। दूसरी चीज़, +1 कब होगा? +1 तब होगा जब वो कंपाउंड बनाता है O2F2, और
माइनस हाफ कब होगा, जब ऑक्सीजन बनाता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, सुपर ऑक्साइड मतलब KO2, RbO2 एंड CSO2, ये सारे सुपर ऑक्साइड हैं। तो आई होप मैंने आपको ये सब कुछ क्लियर कर दिया। जबकि बाकी के फैमिली मेम्बर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम -2 दिखाते हैं, या फिर वो दिखा सकते हैं अपने एक्सपैंडेड ऑक्टेट को। कैसे, मैं और भी फैमिली मेम्बर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे सल्फ़र ले लेता हूँ मैं। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना है, 16। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा। और याद रखिए थर्ड पीरियड और उसके बाद वाले सबके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होती है। ये कैसे सर हमें पता चलेगा, जी हाँ, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑलरेडी बता दिया गया था। और ये एस के कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो ये भी मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1, ये 2, ये 3 और ये चौथा। हालांकि चौथा इलेक्ट्रॉन मैं ये तीनों में से किसी में भी रख सकता था, क्योंकि तीनों डीजेनरेटेड थे। डीजेनरेटेड मतलब इक्वल एनर्जी। तो ये तो ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर भी क्या दिखाएगा, एलिमेंटल फॉर्म में सल्फर तो ज़ीरो, या फिर बाकी फैमिली मेम्बर का भी सेम है। और अगर वो लूज़ करते हैं तो -2 और गेन करते हैं तो +2। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है, वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्साइट कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आएगी उसको आप बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और ऐसा कब होता है, जब कोई सामने एक एटम सल्फर या फिर बाकी फैमिली मेम्बर को अप्रोच करेगा, तो उनके इलेक्ट्रॉन में और सामने वाले के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। सामने मतलब जो बॉन्ड बनाने आ रहा है, और उस रिपल्शन से एनर्जी जनरेट होगी, और तभी ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा, और इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वो +4 दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, +4। ठीक है, और बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हुआ तभी -4 दिखाने के चांसेस है, बट जनरली वो बहुत ही कम दिखता है, ना के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा तो क्या होगा, जी हाँ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जम कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये देखिए, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर सकता है। तो +6। सर इसका एग्जाम्पल तो बता दीजिए एक। जी हाँ, SF6, जिसमें सल्फ़र 6 फ्लोरीन एटम के साथ अटैच होता है। मतलब ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये कौन पेयर अप करता है, जी हाँ, ये फ्लोरीन पेयर अप करेगा। ओके, फ्लोरीन के पेयर अप करने से यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, और इसका एग्जाम्पल है SF4, 4 फ्लोरीन एटम बॉन्ड बनाता है। ओके, आप चाहें तो बाकी के फैमिली मेम्बर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये था ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑक्सीजन के नॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होती। यूज योर ब्रेन पावर, ऑक्सीजन फॉर्म्स ओनली OF2 विथ फ्लोरीन वाइल सल्फर फॉर्म्स SF6। वाई, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। क्यों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, क्योंकि ये बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड का ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये +2 आयनिक बॉन्ड का नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये शेयरिंग की वजह से बना, और शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन के स्लाइटली टुवर्ड्स फ्लोरीन के साइड होंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है। ठीक है, तो सल्फर में तो बाकायदा मैंने अभी आपको बताया कि इसके पास 3D ऑर्बिटल होती है, लेकिन ऑक्सीजन के पास 3D ऑर्बिटल नहीं होती, क्योंकि वो है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, और ये कौन से पीरियड का है, थर्ड। और इसीलिए ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता। जैसे जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, SF6 जब बनता है तो ये सल्फर है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, लेफ्ट में भी फ्लोरीन है। और फ्लोरीन के कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जी हाँ, 7। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, और ये फ्लोरीन ने अपना बॉन्ड बनाया, तो फ्लोरीन का क्या कंप्लीट हो गया, जी हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया फ्लोरीन का। लेकिन अगर वहीं पे आप सल्फर देखें तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। साथ ही साथ उसने फ्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। तो अब अगर आप सल्फ़र का देखें तो सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और वो कैसे, जी हाँ, शेयर्ड वाले।
तो शेयर 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जब 12 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए तो जनरली आपने देखा था ऑक्टेट रूल में, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में, कि 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। बट OF2 में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन ने ऑलरेडी 8 कर चुके हैं। ये देखिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन, बाकी ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये किसके हैं? जी हाँ, ये फ्लोरीन के हैं। तो ये हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के तो ऑलरेडी 8 हो चुके हैं, ठीक है। तो अब वो 8 से ज़्यादा नहीं रख सकता क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल एब्सेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेचर ऑफ हाइड्राइड। द हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन is H2O liquid at room temperature while hydride of other member of the group are gases। जैसे अगर आप देखें तो H2O जो होता है वो लिक्विड होता है, और अदर फैमिली मेंबर मतलब जैसे H2S, H2SC, ओके, H2TE, ओके, ये सारे कौन से स्टेट में होते हैं? जनरली गैसियस स्टेट में। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम सब जानते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये कैपेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। तो H2O जो हाइड्राइड है ऑक्सीजन का, इट कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये क्या बना सकता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? यहाँ पे देखिए, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से उसकी बॉन्डिंग जो रहती है वो स्ट्रांग रहती है। तो यहाँ पे ये हो गया H, यहाँ पे हो गया O, और यहाँ पे भी हो गया ये H। तो अब देखिए, अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 लोन पेयर है, ये एक और ये एक, ठीक है। तो यहाँ से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड वो इससे बनाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये 1 2 और ये तीसरा हो गया, और ये हो गया चौथा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि बाकी के फैमिली मेंबर जैसे H2S हुआ, H2SE हुआ, उसके आगे भी आप जा सकते हैं, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन जैसा नहीं है, या फिर वो हाईली इलेक्ट्रिव नहीं है। इसीलिए H2O क्या होता है? लिक्विड, क्योंकि ढेर सारे H2O मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से नज़दीक आ जाते हैं, और H2O लिक्विड में होता है। जबकि H2S में ऐसी कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, और वो कौन सी स्टेट में होती है? जी हाँ, गैसियस स्टेट में। आगे देखते हैं, use your brain power, which of the following possess hydrogen bonding? H2S, H2O, H2SE and H2T। तो जी हाँ, H2O। शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दी अबव मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो मैंने वो भी आपको बता दिया। कॉमन कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। अब देखिए, कोवेलेंसी मतलब क्या? कोवेलेंसी, कोवेलेंसी क्या होती है? ठीक है, कोवेलेंसी मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फाउंड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। बट अगर आप देखें तो कोवेलेंसी वेरिएबल भी होती है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वीडियो मैंने बनाया है कोवेलेंसी के ऊपर, ठीक है, एकदम अच्छा सा, आप उसे देख के ज़रूर खुश हो जाएंगे। आपको सिर्फ टाइप करना है कोवेलेंसी बाय यस सर ऑन यूट्यूब सर्च बार, और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो ऑक्सीजन जनरली कितना कोवेलेंसी दिखाता है? नॉर्मली 2, बट बहुत रेयर केसेस में, इन रेयर केसेस इट विल बिकम 4, बट फॉर अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 कोवेलेंसी एक्सीड्स 4। मतलब बाकी के मेंबर जो होते हैं वो टोटल कितना बॉन्ड बना सकते हैं? 4 से ज़्यादा। बट ऑक्सीजन रेयरली कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड, ओके। इसे हम देखने की कोशिश करते हैं, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड पीरियड का है, तो अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो आ जाता है 1s2 2s2 2p4। तो वो कुछ इस तरह से है, 1s2 2s2 2p4। मतलब पी शेल में उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल जनरली अगर आप H2O मॉलिक्यूल देखें तो ऑक्सीजन ऐसे कुछ बॉन्ड बनाता है, ऐसे, और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री हैं, जिसे हम नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये तो हो गई उसकी नॉर्मल कोवेलेंसी 2, बट अंडर सर्टेन केसेस
वो 3 भी दिखा सकता है। जैसे एक मैं दिखा देता हूँ, HOH, और यहाँ पे मान लीजिए एक H प्लस आया, तो उसने एक लोन पेयर उसको दे दी और अभी ये आया, ठीक है। और एक लोन पेयर बची है, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी, इससे एक और बॉन्ड बना सकता है, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी तो 4 हो सकती है। बट प्रैक्टिकली आप देखें तो ये 3 ही आती है। कितनी आती है? 3। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो जो फैमिली मेंबर हैं सेकंड पीरियड वाले, पूरे सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूँ, हालांकि वो फैमिली कहना गलत होगा। सेकंड पीरियड में मेजॉरिटी ऑफ की मैक्सिमम जो कोवेलेंसी होती है वो 4 आती है। लेकिन ये ऑक्सीजन आप देखेंगे जिसकी सिर्फ कोवेलेंसी पॉसिबल 3 है, और फ्लोरीन के केस में अगर आप देखें तो उसकी कोवेलेंसी 1 आती है, ठीक है। बहुत रेयरली उसका एक कंपाउंड है HF2 जिसमें 2 दिखाता है, बट वी डोंट कंसीडर दैट वन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आप मेरी कोएलिसी वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, द एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ऐसा क्यों हुआ वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की फ्लोरीन का बिहेवियर बाकी फैमिली मेंबर से क्यों अलग है। Fluorine is the first member of group 17, differ in the properties from the other member of the group. The anomalous behavior of fluorine is due to the following reason. वही सेम 3 कारण, ठीक है। लो FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये क्यों होता है उस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर आप फ्लोरीन में बॉन्डिंग देखेंगे तो ये फ्लोरीन एटम है और ये फ्लोरीन एटम है, और हम सब जानते हैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है। ये 9 हो गया, तो इट इज़ 1s2, 2s2 एंड इट इज़ 2p5। तो अगर आप देखें तो जो उसका इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन वो p ऑर्बिटल में है। ये देखिए, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो p ऑर्बिटल तो ओवरलैपिंग कौन करेगा? जी हाँ, 2p। तो ये जो बॉन्ड बना है फ्लोरीन के और इस फ्लोरीन के बीच में, ये बना है 2p के ओवरलैप से, ठीक है। और बाकी के इलेक्ट्रॉन तो ऐसे लोन पेयर की तरह होते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे लोन पेयर की तरह। तो अब जरा सोचिए कि इन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी तो ढेर सारा रिपल्शन होगा, क्योंकि वो नज़दीक आ गए हैं। इनके इनके बीच में रिपल्शन बहुत सारा होगा, और बहुत सारे रिपल्शन की वजह से फ्लोरीन का बॉन्ड वीक रह जाता है। और अगर आपने देखा हो तो पिछली वीडियो में हमने बताया भी था कि बॉन्ड ऑर्डर हेलोजन फैमिली में कुछ इस तरह से आता है, और इसका बाकायदा रीज़न भी वहाँ पे मैंने दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। Some anomalous properties of the fluorine: आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक अलग चीज़ है, इसके लिए आपको हमारा 11th का रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ना होगा, या फिर जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि अपने आप में ये अलग एक बोलते हैं ना कंटेंट है। आर all higher for fluorine than expected trend shown by the other हेलोजन। जो बाकी के हेलोजन है उससे ये सारी क्वांटिटी बहुत अलग है। जैसे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रॉन निकालने वाली लगने वाली एनर्जी के लिए, तो फ्लोरीन का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी साइज़ बहुत छोटी है। और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो फ्लोरीन है। और पॉलिंग स्केल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने की एक स्केल है, उस पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 है। देयर आर अदर स्केल एज वेल सच एज मोलिकन, और फिर ऑलरेड रॉको स्केल, ओके। पॉलिंग स्केल, मोलिकन स्केल, ऑलरेड रॉको स्केल, एक दो और भी हैं बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। देन कम्स आयनिक एंड कोवेलेंट रेडिया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो अगर आप देखें तो जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो फ्लोरीन का काफ़ी कम है, क्योंकि वो गैसीय स्टेट में होता है। और वो क्यों? क्योंकि वो F2 के फॉर्म में रहता है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हम पीछे डिस्कस कर ही चुके हैं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, जिसे हम चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, CD, दैट इज़ चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो फ्लोरीन का वॉल्यूम बहुत छोटा है, तो छोटे से वॉल्यूम पे चार्ज काफ़ी ज़्यादा है, और चार्ज काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन में ज़्यादा रिपल्सन फेस करता है, ठीक है। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक। जी हाँ, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं।
ड्यू टू शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फाउंड बाय अदर एलिमेंट। तो जब भी फ्लोरीन के रिएक्शन होते हैं, आपने सुना होगा, वो एक्सप्लोजिव होते हैं। एक्सप्लोजिव मतलब बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है एनर्जी ज़्यादा रिलीज होता है, क्योंकि सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। सर सिस्टम मतलब क्या? जो कंपाउंड बना है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, आगे देखिए। इट फॉर्म्स वन ऑक्सो एसिड HOF while other halogen form number of oxo acids। ऑक्सो एसिड मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें जिसमें जो एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट, वो ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। मतलब जैसे जैसे ये फ्लोरीन का HOF है, तो मैं लगे हाथ आपको क्लोरीन का भी बता देता हूँ। तो क्लोरीन ऐसे ढेर सारे बनाता है, जैसे HOCl, HOClO, then comes HOClO2, then comes HOClO3। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। और इसे कहते हैं हम लोग क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड, और इसका नाम है क्लोरिक एसिड। क्या नाम है? क्लोरिक एसिड। और ये आगे देखेंगे तो इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास हो गया हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, एंड देन कम्स पर क्लोरिक एसिड। तो अगर इसे आप देखें तो इसका नाम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाइपो लगा हुआ है, ये अस है, ये इक है, ये पर क्लोरिक है। तो इसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। ठीक है, तो ये देखिए कैसे क्लोरीन ने इतने सारे ऑक्सो एसिड बना दिए। तो ऑक्सो एसिड की स्पेशलिटी क्या होती है? जी हाँ, इसमें एक सेंट्रल एटम होगा, जैसे क्लोरीन है। मैं लास्ट वाला एग्जांपल लेता हूँ। ये देखिए HClO4, ये देखिए ClOOH। ठीक है, ये बन गया HClO4। इसमें देखिए क्लोरीन सेंटर में है ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन अटैच है, और हाइड्रोजन जो होता है वो सारे ऑक्सो एसिड में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को अटैच रहता है। तो देखिए यही हाइड्रोजन रिलीज होता है H+ के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे। तो ये तो फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, लेकिन बाकी के फैमिली मेम्बर एक से ज़्यादा बनाते हैं। ओके, उसके पीछे रीज़न वही है कि फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का है। फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का है, तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता, मतलब वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट शेल में नहीं रख सकता। जबकि यहाँ पे क्लोरीन को देखेंगे आप, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? जी हाँ, मैं काउंट करके अब भी आपको बता देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ऐसे 4 4 6, 4 4 8 और ये 12 और ये 14। तो ऐसे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास? 14। मतलब सिंपल सी बात है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं, मतलब वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। आगे देखिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड। अब ये हाइड्राइड की बात हो रही है, मतलब कंपाउंड विथ हाइड्रोजन। ओके, बाकी अगर सबको देखो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाइल अदर आर गैसेस, जैसे HCl हुआ, HBr हुआ, HI हुआ, इनकी जनरली नेचर क्या होती है? गैसियस स्टेट की होती है। अब ये ऐसा क्यों? जो मैं ऑलरेडी बता चुका आपको कि जो फ्लोरीन है उसकी कैपेबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैसे? मतलब कि अगर आपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि फ़ोन, ये 3 एलिमेंट हैं। इसके अलावा और भी एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इसे क्लोरीन भी बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन फ़िलहाल तो हम यही पढ़ेंगे कि जब भी ये हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं तो ये सारे कैपेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एनामोलस बिहेवियर। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, किसकी? ग्रुप 16, 17 और 18 की। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे मैक्सिमम ऑफ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी 12th की प्रिपरेशन को जल्दी से कंप्लीट कर पाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।
बाय।